300 करोड़ सर्जियां करवा रही हैं बीबी, पर नानी लगती है, पहले थोड़ी सी और सर्जियां करवा ले फिर आ जाए। ये बर्गर बच्चे आएंगे, ठहर नहीं सकेंगे। 3 माह से बर्गर बच्चे जो हैं वो लोहे की तरह डटे हुए हैं। पूरी पाकिस्तान के इमाम खान साहब के साथ निकलेगी और इंशाल्लाह इनको बताएंगे, बल्कि इनको भगाएंगे। मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के दादा चोर हैं, पूरा टब्बर चोर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं ऑन द पॉइंट। मैं मौजूद हूं लिबर्टी मार्केट और यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज यौम तशक्कुर का ऐलान कर रखा है। हम यहां पर कारकुनान से बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को लेकर वो कितने पुरजोश हैं, कितने खुश हैं और क्या तवक्कुआत रखते हैं। उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये बताइएगा, आज यौम तशक्कुर मना रहे हैं तो क्या जज्बात हैं, क्या पैगाम देंगे? जज्बात यही है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग जो कहते थे कि ये बर्गर फैमिली है, ये बर्गर बच्चे आएंगे, ठहर नहीं सकेंगे। 3 माह से बर्गर बच्चे जो हैं वो लोहे की तरह डटे हुए हैं। और आज जो है वो यौम तशक्कुर है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी वो हमने पूरी की है और हम लोग सुरखरू हुए अपने लीडर समेत। यौम तशक्कुर के मौके पर हर उम्र के लोग मौजूद हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान। यहाँ पर हमारे साथ इमरान खान साहब खिलाड़ी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं जी? मैं लाहौर का हूँ, पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी हैं, तो पक्के खिलाड़ी हैं या कच्चे खिलाड़ी हैं? पक्के खिलाड़ी हैं हम वो नहीं है, हम अनाड़ी नहीं, हम खिलाड़ी हैं। हम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जैसे अनाड़ी नहीं है। तो मरियम नवाज कहती हैं कि हम हमारी जमात से बच्चे प्यार करते हैं और हमारी जमात में शामिल हो जाएं, बच्चों को कह रही हैं। आप क्या पैगाम देंगे उनको? देखिए मरियम पहले तो उसने 300 करोड़ सर्जियां करवा रही हैं बीबी, पर नानी लगती है, पहले थोड़ी सी और सर्जियां करवा ले फिर आ जाए। तो ये बताइएगा कि उनके पास तो बिरयानी होती है, यहाँ बिरयानी भी नहीं है, फिर भी आप आ गए। देखिए बिरयानियाँ हो या ना हो, हम बिरयानी के लालच में नहीं आते, हम अपनी बाकी नस्ल के मुस्तकबिल के लिए आते हैं। तो ये बताइएगा कि आप छोटे से हैं, आपके सोने का टाइम है, आप आराम छोड़ के यहाँ खड़े हैं, तो खान साहब को क्या पैगाम देंगे? देखिए खान साहब को मेरा ये पैगाम है, खान साहब डट के खड़े रहना है, आपको घबराना नहीं है। आपके साथ इतनी अवाम है और आपकी जो ख्वाब थी वो हम पूरी करेंगे। इलेक्शन होंगे, क्या लगता है? इंशाल्लाह होंगे। छीन के लेंगे आजादी का बाप भी देगा आजादी। सर ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसले को लेके कितने पुरजोश हैं, यौम तशक्कुर मना रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? ये बड़ा अच्छा पैगाम है जी। आम के जो बंदियाल साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने स्टैंड किया, किसी इदारे को नहीं देखा, उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया। अवाम के लिए ये बहुत बेहतर है, पाकिस्तान के हक में बहुत बेहतर है। हम ये चाहते थे कि हमें इलेक्शन मिले, जो खान साहब ने जद्दोजहद की है, अल्लाह ताला ने उसका उनको अजर दिया है, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं यौम तशक्कुर मनाने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग उनका साथ देंगे। अगर ये नून लीग वाले कोई ऐसी हरकत करते हैं, ये कोई ऐसे मामला करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम पीछे नहीं रहेंगे। पूरी पाकिस्तान के इमाम खान साहब के साथ निकलेगी और इंशाअल्लाह इनको बताएंगे, बल्कि इनको भगाएंगे। ये जो पाकिस्तान के मगे आए हुए हैं ना, ये चोर लटेरे डाकू, ये ठुमका पार्टी, ये जो मगे राणा सनावला गधे के मुंह वाला, ये पाकिस्तान के काबिल नहीं रह गए। ये पाकिस्तान के इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रह गए। इनको तो अब इलेक्शन लड़ना है, इनको तो पाकिस्तान से निकाल देना चाहिए। तो आपके सोने का टाइम है, आप यहाँ आ गए। हम इमरान खान के लिए आए। तो क्या पैगाम देंगे आज खान साहब के लिए? हम खान साहब को कहेंगे कुर्बान है आपने, हम आपके साथ हैं, ये चोरों के साथ नहीं है, चोरों ने सारा मुल्क लूट लिया है। तो हुकूमत कह रही है हमने खान साहब को वैसे ही उठा के ले जाना है, हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? ये चोरों को उठाए हुकूमत। कोई पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए? पाकिस्तान की आवाम को कहूँगी आप सारे इमरान खान के साथ आए। इमरान खान एक सही लीडर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आई मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के दादा चोर हैं, पूरा टब्बर चोर हैं। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हो रहा है अल्लाह की मदद से और इंसान की हिम्मत से हो रहा है, खान साहब की हिम्मत से हो रहा है। इस कौम को इनका बस नहीं चल रहा, ये कुचल के रख दें। खाने को उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, एक कौम को तरसा के उसके बाद ऐसा आटा देते हैं कि जो जानलेवा आटा होता है। इन लोगों ने इस मुल्क को, इस कौम को ख़त्म करने के लिए आए थे। ये अल्लाह की मदद हमारे साथ है, खान साहब के साथ है कि हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं। ये इंसान के बस का नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि चीफ जस्टिस ने ये हक और सच के ऊपर फैसला दिया है, ये आइन की पासदारी हुई है, शुक्र है।
اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم گھبرائیں گے نہیں. ہمیں اسی امید پہ ہم آگے چل رہے ہیں, پاکستانی اسی امید پہ آگے چل رہے ہیں کہ ہم ایسے لیڈر کے پیچھے ہیں جس کا ایمان اللہ پہ ہے, اس کا ایمان اس دنیاوی خداؤں پہ نہیں ہے. جس طرح حکومت روڑے اٹکا رہی ہے, کیا لگتا ہے الیکشن میں کوئی پرابلم تو نہیں کھڑا کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی جو پرابلم وہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ اس کا ضرور توڑ دیں گے ہمیں, اور ہم ان پہ حاوی ہوں گے کیونکہ ہم سچ پہ ہیں, ہم حق کے اوپر ہیں. خان صاحب حق سچ کے اوپر ہیں. انشاءاللہ باطل مٹے گا اور سچ کی فتح ہوگی. یہ بتائیے گا کہ آج یوم تشکر منا رہے ہیں, بڑے خوش نظر آ رہے ہیں, تو کیا پیغام دیں گے خان صاحب کے لیے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سب خان کے ساتھ ہیں اور خان نے پاکستان کے لیے بہت جدوجہد کی ہے, اور ہم انشاءاللہ خان کے ساتھ آخری سانس تک لڑتے رہیں گے, اور انشاءاللہ خان صاحب کو ہم دوبارہ وزیر اعظم کی کرسی پہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر آپ بچوں کو ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں, بڑے پرجوش نظر آ رہے ہیں. اگر حکومت اس میں روڑے اٹکاتی ہے, کیا لگتا ہے الیکشن میں 2 تاریخ سے لینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگی. یہ بتائیے گا یوم تشکر منا رہے ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہ ہے کہ ہم نے تو جدوجہد کی, اس لیے جدوجہد کی کہ پاکستان میں استحکام آئے, پاکستان کی معیشت بہتر ہو, عوام کا زندگی کا معیار بہتر ہو, عوام کو خوشحالی ملے, عوام کے جو حقوق ہیں عوام کو وہ بالکل ملنے چاہیے. عوام کے حقوق کے لیے ہم نے الیکشن کا مطالبہ کیا تھا. یہ ہمارا مطالبہ جائز تھا, لیکن امپورٹڈ حکومت کو یہ بات پسند نہ آئی. وہ ظلم پر اتر آئی, بربریت پر اتر آئی. ساری عالمی میڈیا نے دیکھا, عالمی برادری نے دیکھا کہ ایک وہ مطالبہ جو قوم کا مطالبہ تھا اس کو دبانے کی کوشش کی گئی. آنسو گیس کے گولے مارے گئے, واٹر کین کا تیزابی پانی گرایا گیا, گولیاں برسائی گئیں, لاٹھیاں برسائی گئیں. جو بھی ان سے ظلم ہو سکا انہوں نے کیا. صرف کس لیے؟ یہ بھاگ رہے تھے الیکشن سے, ان کو سامنے اپنی شکست نظر آ رہی تھی. اس حالت میں جب آپ کا پاؤں فریکچر ہے, اس حالت میں یہاں پر پہنچے ہیں, تو کیا جذبات ہیں؟ ہم نے تو خان صاحب کے لیے جان دینے کے دعوے کیے ہیں. یہ تو ٹانگ ٹوٹی ہے, یہ جان بھی ان کے لیے قربان. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے الیکشن کا, کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ سر انشاءاللہ الیکشن ہوں گے, اللہ کرے یہ نہ چاہے, ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرد و خواتین کی برابر کی تعداد بھی ہے, اور لوگ دیکھیں پاؤں سے وہ معذور ہے, اس وقت ہو چکے ہیں, فریکچر ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی یہاں پر پہنچے ہیں. لوگ اپنی فیملیز کو لے کے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر یہاں پر پہنچے ہیں, اور اتنا جوش, اتنا ولولہ, اتنا جذبہ, یقیناً یہ قابل دید ہے. اور لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں 2 تاریخ سے میں کامیاب بھی ہو جائے گی. اب تک اتنا ہی, اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.